चलिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो बिहार में भी आपको इसकी शुरुआत बिहार से ही होती है। ठीक है। तो समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को कहाँ पे होती है? बम्बई में होती है। कहाँ पे होती है? बम्बई में होती है। ठीक है। यहीं पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कब हुआ? ठीक है। तो हुई 1934 में। ठीक है। कौन कौन लोग थे इसमें शामिल? आचार्य नरेंद्र आचार्य देव, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता। ठीक है। वही अशोक मेहता जो आगे चल के पंचायती राज में भी आपको देखेंगे। ठीक है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ध्यान में रखेंगे, इनका पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? पटना इनका में। पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? बिल्कुल, तो ध्यान में रखना है, पटना में होता है। ठीक है। तो इनका पहला अधिवेशन पटना में होता है। इनका जो अधिवेशन जो पटना पे होता है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं? तो क्या बताएंगे? तो अध्यक्ष है आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो स्थापना की बात करेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई? तो बॉम्बे में। ठीक है। अब पहले इसकी अधिवेशन कहाँ पे हुआ? पटना में। जो अधिवेशन जो हुआ 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए? तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है, इनके सचिव कौन थे? तो क्या बताएंगे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। ध्यान में रखना है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इनके प्रमुख सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल भी थे, अब्दुल बारी भी थे, शाबन सिंह भी थे। ठीक है। बाद में कर्पूरी ठाकुर जो थे इनके सदस्य बन गए थे। तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बिहार के कौन से मुख्यमंत्री रहे थे? कर्पूरी ठाकुर। और इस बार इनको क्या मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिला है? ठीक है। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है। बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर जी की बात करेंगे, जब दोबारा जब मुख्यमंत्री जब कर्पूरी ठाकुर जी बनते हैं तो 11 नवंबर 1977 को एक समिति के गठन किया जाता है जिसका नाम था मुंगेरी लाल समिति। ठीक है। फिर मुंगेरी लाल कमीशन कह लीजिए। ठीक है। मुंगेरी लाल कमीशन क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि बीसी कैटेगरी के लिए, जिनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनके लिए 26% आरक्षण देने की बात कही थी। ठीक है। अब बिहार ओबीसी को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। ठीक है। तो मुंगेरी लाल कमीशन ने कितने प्रतिशत, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण की मांग की थी? तो क्या बताएंगे, कितने प्रतिशत आरक्षण थे? 26%। ठीक है। और आगे चल के जो कमीशन बनता है, जिनका बोलते हैं कौन सा कमीशन? मंडल कमीशन। ठीक है। तो मंडल कमीशन ने ओबीसी के आरक्षण की अनुशंसा कितने प्रतिशत की थी? मंडल कमीशन ने, मंडल कमीशन ने कितना? 50 दिया था क्या? 27% है। कितना है? 27% है। ठीक है। अभी भी आप केंद्र सरकार की नौकरी में, ठीक है, ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 27% है। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और वैसे आपको ध्यान में क्या रखना है, तो यहाँ पे मुंगेरी लाल कमीशन ने ओबीसी के लिए कितना परसेंट? 26। तो हाँ बिल्कुल, आगे चल के विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब आती है तो वहां पे मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू किया गया, ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दिया गया। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के पूर्व 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे? 1931। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे? 1934 में। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण साहब थे, मीनू मसानी साहब थे, साथ में अशोक मेहता साहब थे। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? तो पहला अधिवेशन इनका पटना में हुआ। ठीक है। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो क्या बताएंगे? आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव की बात करेंगे कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जो थे इनके सचिव थे। ठीक है। ध्यान में रखना है। बिल्कुल। 1931 में अगर बात करेंगे तो आपका कौन सा पार्टी बनी थी? गंगा शरण सिंह थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे और रामानंद मिश्र साहब थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस और समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रेरित करने में इनकी भी भूमिका रही थी। ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है।
अब इसी समय क्या होता है, 1935 का अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम, वो पास होता। उसमें क्या था, सारे प्रांतों में चुनाव करवाने की बात कही गई थी, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम में सारे प्रांतों में चुनाव थी, और इसी के आधार पर बिहार में ही चुनाव होता है। ये चुनाव कब होता है बिहार में, तो क्या बताएंगे, 1937 में चुनाव होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। कब चुनाव होता है बिहार में, 1937 1935 में। क्या था, तो देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन का प्रबंध का अधिकार दिया गया। मतलब यहाँ पे प्रांतीय, प्रोविंशियल ऑटोनोमियस की बात करेंगे तो यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रांतीय स्वशासन की बात की गई थी। अब प्रांतों से ध्यान रखना, द्वैत शासन को यहाँ पे डायरकी को समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में लगाया गया था, प्रांतीय स्वशासन दे दिया गया था, ठीक है। और इसी के आधार पर आप देखोगे तो 1937 में क्या होता है, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ, और ये बिहार में भी होता है, ठीक है। कांग्रेस इस चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पे संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस होते थे, जिसको संक्षेप में अभी आप यूपी कहते थे उस समय, अभी ये उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है। तो वही उस समय का संयुक्त प्रांत है, ठीक है। मद्रास, बम्बे, सॉरी मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। ध्यान में रखना है। बिहार में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें से, ठीक है, 70 आम निर्वाचन मंडल थे, ठीक है। 129 की क्या बनाए गए थे, टोटल निर्वाचन मंडल बनाए गए। निर्वाचन मंडल समझते हैं ना, कंसल्टेंसी, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र जो होता है जहां से प्रत्येक एक व्यक्ति खड़ा होता है, सो उसमें से आम निर्वाचन कितने थे, जहां से कोई भी खड़ा हो सकता था, कितने थे, तो क्या बताएंगे, 70 ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो कितने थे, तो 70 थे। कितने थे यहाँ पे, तो 70 थे, ठीक है। जिससे उसके बाद मुसलमानों के लिए कितनी सीटें थी, 39 सीटें मुसलमानों के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए कितनी थी, 4 सीटें महिलाओं के लिए, ठीक है। एंग्लो इंडियंस के लिए कितने थी, तो 1 सीटें थी, ठीक है। यूरोपियन के लिए कितने थी, तो 13 सीटें थी, ठीक है। और सॉरी, दो थे, ठीक है। और 13 जो था विशेष निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है। आप क्या ध्यान में रखोगे, टोटल सीट कितनी थी, कितने टोटल आपका क्या बोलते हैं उनको, कंसल्टेंसी बनाए गए थे, निर्वाचन मंडल कितने बनाए गए थे, तो 129 बनाए गए थे, ठीक है। जिनमें से 70 की बात करेंगे जनरल के लिए थे। मुस्लिम्स के लिए कितने थे, तो 39 थे, ध्यान में रखना है। महिलाएं कितनी थी, 4 थी, इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। तो टोटल 129, 70 किन के लिए, तो जनरल थे, सभी लोग खड़ा हो सकते थे। 39 मुस्लिम्स के लिए, और 4 जो थे फीमेल्स के लिए थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना है, टोटल जो 129 निर्वाचन मंडल जो बनाए गए, तो उनमें से सीटों की संख्या कितनी थी, 152 थी, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने कितने सीटों पे चुनाव लड़ा, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कांग्रेस ने कितने सीटों पे चुनाव लड़ा, 107 पे, कितने पे, 107 पे। इनको जीत कितना पे गया, 98 पे वो जीत गया, ठीक है। मतलब 107 सीट पे उसने चुनाव लड़ी, और 98 सीट पे क्या रहा, तो वो विजयी रहा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नहीं समझे बिल्कुल। सर, 129 टोटल था, 152 सीट में से कैसे? अरे कंसल्टेंसी बनाया गया था, हो सकता है एक कंसल्टेंसी से दो दो लोग खड़े होते होंगे, मतलब दो दो बना होगा, मंडल है ना, समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए कोई कंसल्टेंसी से बना देते हैं, जैसे पटना, तो पटना से थोड़ी जरूरी नहीं, एक ही को विधानसभा क्षेत्र है। पटना से कितने विधायक होते हैं, 2 होते हैं। पटना सिटी का होता है एक, पटना मतलब कुछ होता होगा, पटना सदर या फिर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जैसे कि से आप देखोगे यहाँ पे अह, वैशाली ही है, तो वैशाली में देखने हाजीपुर से होता है, एक साइड वैशाली सिटी से भी होता है, जो भी हो, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आपको ये आपको ध्यान में रखना है। 129 निर्वाचन मंडल था, लेकिन टोटल जो थे सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 152 सीट थी, ठीक है। मतलब हो सकता है से एक निर्वाचन मंडल से मोर देन वन आता होगा, उतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट जो है आप ये याद करो, ठीक है। 152 सीटें थी, कांग्रेस ने 160 सीटों पे चुनाव लड़ा, ठीक है। और 98 सीटों पे वो क्या हुआ, जीत गया, ठीक है। प्रांत में 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस क्लासेस लीग नामक एक संस्था का भी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो डिप्रेस क्लासेस लीग, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी, 1935 में, ठीक है। हिंदी में बात करें, पिछड़ा वर्ग संघ, ठीक है। बिल्कुल, जो चुनावों में किसके साथ थी, तो कांग्रेस के साथ थी। 1935 में ही इसकी स्थापना हुई थी, और चुनाव में किसके साथ थी ये, कांग्रेस के साथ थी, ठीक है। इसी समय त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी गठित की गई थी, जो ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के समर्थन पर निर्भर करती थी। तो त्रिवेणी संघ नामक जो पार्टी जो थी, इसमें किसकी जाति के लोग का समर्थन था,
तो ग्वाला, इनको यादव कह लीजिए, कुर्मी हो गया और साथ में कोयरी हो गया, ठीक है। तो इसी समय दोनों पार्टी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग संघ जो कि वोट मतलब चुनाव के समय किसको सपोर्ट कर रही थी, तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्या नाम था, हैलेट था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुमत किनको मिली भाई, 152 सीट में सरकार बनाने के लिए कितने सीट चाहिए, ठीक है, 72 73 सॉरी कितना, 150 70 71, नहीं सॉरी 150 का 75 एक 76, नहीं 77 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, नहीं हाफ प्लस मोर देन 77 1/2 + 1 कितना आएगा, ठीक है 77 76 77, ठीक है, इतनी सीटें चाहिए, ठीक है। +1 हाँ, कांग्रेस को कितना मिला, 98 मिला। तो कांग्रेस को सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल। तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वहां के तत्कालीन राज्यपाल थे डेट टाइम के, उनका नाम था हैलेट। हैलेट महोदय ने कांग्रेस विधायिका दल के जो नेता जो था उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे कांग्रेस विधायिका दल के नेता थे, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन राज्यपाल एक चीज को स्वीकृति या मैं आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे, मंत्रियों का वैधानिक कार्यों में राज्यपाल का हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब राज्यपाल जो वैधानिक काम जो होगा, ठीक है, कानूनी कार्य कह लीजिए, उसमें राज्यपाल का इंटरफेयर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करेंगे, ऐसा उनका कहना था। इस बात से श्री कृष्ण सिंह जी सरकार बनाने में इनकार कर देते, अपनी असमर्थता जाहिर करते, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी, तो श्री कृष्ण सिंह जो थे सरकार नहीं बनाए। तो अब दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी जो होती है, अभी भी देखोगे पहली पार्टी का सरकार बनाने से इनकार कर देती है, ठीक है, तो दूसरी बड़ी पार्टी को क्या किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में आप देखोगे तो राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रित किया, जिनका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। और उस पार्टी के जो नेता जो थे मोहम्मद यूनिस, क्या नाम था उनका, मोहम्मद यूनिस। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो मोहम्मद यूनिस को मंत्रिमंडल बनाने का आमंत्रित किया गया। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल बना, ठीक है, जो कि कांग्रेसी नहीं थे मोहम्मद यूनिस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 अप्रैल 1937 को पहला मंत्रिमंडल अंतरिम मंत्रिमंडल गठन किया गया। हालांकि मोहम्मद यूनिस के पास बहुमत नहीं थी, बहुमत किनके पास थी, बहुमत कांग्रेस के पास थी, ठीक है। लेकिन वैधानिक कार्यों में राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं होगा, हैलेट का हस्तक्षेप नहीं होगा, इस बात को लेकर हैलेट तैयार नहीं था, इसीलिए मतलब क्या थे, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने इनकार कर दिया, ठीक है। और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस की बात करेंगे तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री कहते थे, क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होता था उसके जो चीफ को उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, ठीक है। मुख्यमंत्री जैसा कॉन्सेप्ट डेट टाइम नहीं था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बाय डिफॉल्ट कौन हो गया, मोहम्मद यूनिस हो गए, जो कि आगे चल के फिर क्या होगा, वैधानिक कार्य में हस्तक्षेप करने से राज्यपाल तैयार हो जाएंगे से ठीक हम नहीं करेंगे तो फिर से श्री कृष्ण सिंह सरकार बना लेंगे, ठीक है। सर सुल्तान अहमद, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, ये बहुत ही एडवोकेट जनरल, आर्टिकल्स याद है एडवोकेट जनरल का 165, ठीक है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिवक्ता, सबसे राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। तो जब 1937 में बिहार में जब प्रांतीय गवर्नमेंट जब बनती है तो किस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, सुल्तान अहमद को। लेकिन उन्होंने मतलब त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, उन्होंने शिमला से अपना त्यागपत्र भेज दिया, भाई साहब हम तो नहीं रह रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो नया मंत्रिमंडल में किसे एडवोकेट जनरल बनाया गया, तो सुल्तान अहमद साहब ने त्यागपत्र दे दिया, तो किसे बनाया गया, तो क्या बताएंगे, बलदेव सहाय को, ठीक है, बलदेव सहाय को, ठीक है। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना, ठीक है, ध्यान में रखना है। कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल का मतलब क्या किया, विरोध किया। बिहार विरोध करना जाहिर भी था, क्योंकि मोहम्मद यूनिस के पास क्या थी, बहुमत नहीं था। इस समय जो भारत के जो वायसराय जो थे क्या थे, लिनलिथगो साहब थे, ठीक है, ध्यान में रखना कौन थे, लिनलिथगो साहब थे, ठीक है। इसी बीच भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि से भाई साहब मंत्रियों के कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। यही तो कांग्रेस चाहती थी। जब ये बात जब हो जाता है तो उसके बाद मोहम्मद यूनिस साहब त्यागपत्र देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। कितने तारीख को सरकार बनती है श्री कृष्ण सिंह की, 20 जुलाई 1937 की सरकार बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 1 अप्रैल 1937 को सरकार बना, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, जुलाई में 20 दिन, ठीक है, मतलब 3 महीना
से ज्यादा, 4 महीना से कम या 3 महीना से ज्यादा मोहम्मद यूनिस की सरकार रही, उसको सरकार इस्तीफा देती है। और किस व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दो व्यक्ति का नाम इंपोर्टेंट है, एक को अध्यक्ष चुना गया जिनको स्पीकर कह लीजिए, एक एक को उपाध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो रामदयालु सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया? तो रामदयालु सिंह को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अब प्रोफेसर अब्दुल बारी को क्या बनाया गया? तो उपाध्यक्ष बनाया गया। दोनों नाम आपका इंपोर्टेंट है। जैसे एडवोकेट जनरल का नाम आपने याद रखा ना, बलदेव शाह है, ठीक है, सुल्तान अहमद के बाद, उसी तरह रामदयालु सिंह अध्यक्ष बने थे और प्रोफेसर अब्दुल वाली क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। और अगस्त 1937 में प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का वादा किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? राजनीतिक बंदी को ना कहाँ रखेगा? अंडमान में रखा गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो राजनीतिक बंदी जो गिरफ्तार हुए थे, सबको कहाँ पे भेज दिया गया था? अंडमान भेज दिया गया था, ठीक है। तो बाद में जब दबाव बना तो उसको अंडमान से वापस लाके फिर से उनको बिहार के जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने वादा किया था, वोट मांगने के समय नहीं जानते, तरह तरह के वादा होता है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो राजनीतिक कैदी जो है उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा, ऐसा प्रोमिस किया गया था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। तो बिहार में अनेक स्थानों पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। राजनीतिक बंदी बिहार के जेलों में भूख हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। क्या होता है? 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया, ध्यान में रखना है। और फिर दोबारा 30 जनवरी 1938 का, उससे पहले भी मनाया जा चुका था। बिहार के प्रधानमंत्री सीपी सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहाई पे बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने वायसराय के समर्थन से इस पे आपत्ति प्रकट की, ठीक है। मतलब राज्यपाल या ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहती थी, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप, ठीक है, मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। तो 2 बार इनका त्याग पत्र होता है, ठीक है। एक अभी 15 फरवरी 1938 को त्याग पत्र देंगे और फिर आगे चल के फिर त्याग पत्र देंगे, ठीक है। दोबारा त्याग पत्र क्यों देते थे? दोबारा त्याग पत्र देते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरुआत होती है 1939 में, सितंबर 1939 में, तो गांधी जी ने नारा दिया था, न तो एक पाई न तो एक भाई, ठीक है। न तो हम 1 रुपया देने वाले इस युद्ध में, और ना मतलब हम अपने लोगों का समर्थन देने वाले। लेकिन फिर भी ब्रिटिश ने क्या किया? भारत के सैनिकों को इस युद्ध में बिना अनुमति का शामिल कर दिया। इससे मतलब जितने भी प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी, सबने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बिहार में पहला इस्तीफा किस वजह से हुआ था? राजनीतिक बंदी को रिहाई की वजह से, ठीक है। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक बंदियों का रिहाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने 15 फरवरी 1938 को क्या किया? संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ क्या किया? त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन बाद में 26 फरवरी को बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच में वार्ता, राजनीतिक कैदियों की समस्या सुलझ जाने पर मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर अपना काम फिर से करना शुरू किया, ठीक है। फिर से जाके राजनीतिक कैदियों के, राजनीतिक बंदी या फिर राजनीतिक कैदी कह लीजिए, उनके रिहाई को लेकर मान जाते ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब मान जाती है तो फिर से क्या होता है? सरकार में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले बार इस्तीफा क्यों दिया? तो क्या बताएंगे? क्या रीजन है पहले बार इस्तीफा देने का? तो भाई साहब, राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पे। राजनीतिक बंदी कौन थे? जिनको गिरफ्तार किया गया था, कब? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। कहां पे? अंडमान भेज दिया गया था, ठीक है। फिर अंडमान से जब उनको वापस लेके फिर कहां पे? बिहार के जेल में रखा गया, ठीक है। उनके रिहाई का वादा किया था इन लोगों ने। कब किया था? तो चुनाव के दौरान किया था। हमारी सरकार बनेगी तो सबको रिहाई करवाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। 15 फरवरी को इस्तीफा दिया, फिर आगे चल के ये 26 फरवरी को, ध्यान में रखना, फिर से सरकार बना लिया, ठीक है। मतलब 15 फरवरी 26 फरवरी के बीच में देख लीजिए कितना दिन है, 1 महीना 10 दिन 11 दिन के बीच में फिर से दोबारा गवर्नमेंट में आ जाता है। फिर साल आया सितंबर 1939, ठीक है। इस समय क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत के युद्ध में शामिल कर दिया, ठीक है। इससे फिर से क्या हुआ? फिर से क्या होता है? जो प्रांत की, जो विधानमंडल की, जो प्रांत की जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने फिर से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 बार इस्तीफा दिया, पहला राजनीतिक कैदियों के रिहा पे और दूसरा बार, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के बिना सहमति से शामिल किए जाने के विरोध में, ठीक है।
और बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य क्या क्या रहा, कुछ कार्य किए इन्होंने, जाहिर सी बात है क्या क्या। तो काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत है तो बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, ठीक है। तो काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत है तो बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, ठीक है। स्वायत्त शासी संस्थाओं पे अपने भवनों पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति मिली, ठीक है। स्वायत्त शासी संस्था, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑन्ड नहीं थे, वैसे जो भवन जो थे वहां पे राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता था। अखबारों में जमानत मांगने पे प्रथा एवं संघों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हो गई। श्रमिकों के जनजीवन की स्थितियों की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति बनाए गए, मार्क कर लीजिए, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बिहार की बात करेंगे, मंत्रिमंडल ने इंपोर्टेंट काम क्या किया था, एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे तो क्या बताएंगे, वेरी वेरी है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिए, राजेंद्र बाबू, ठीक है। उसके बाद एक शिक्षा पुनर्गठन समिति भी बनाएगा, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, केटी शाह, ठीक है। तो श्रम जांच समिति राजेंद्र बाबू, ठीक है। शिक्षा पुनर्गठन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो क्या बताएंगे, केटी शाह। बिल्कुल केटी शाह, ठीक है, ध्यान में रखना है, केटी शाह नाम इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन किया, उतना इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कुछ भी, इसको भी आप ध्यान में रखना। तीन तीन समिति हो गया, एक है आपका श्रम जांच समिति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, शिक्षा पुनर्गठन समिति केटी शाह, और साथ में आपको ध्यान में रखना है कौन सा, तो मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति, ठीक है। बिहार सेफ्टी के अंतर्गत नजरबंद या निष्कासित 27 व्यक्तियों को रिहा किया गया, ठीक है। तो बिहार सेफ्टी के अंतर्गत नजरबंद या फिर निष्कासित जो थे 27 व्यक्ति को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। संघों पर से जो प्रतिबंध था उसको भी हटा दिया गया। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दी गई, ठीक है। हरिजनों की शिक्षा तथा उसकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार हेतु कुछ कदम उठाए गए। नहर कर भुगतान करने में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सोन और चंपारण नहरों के क्षेत्र में केंद्रीय भुगतान व्यवस्था की भी शुरुआत की गई, ठीक है, ताकि मतलब नहर का जो कर जो था, नहर से पानी लेने के लिए टैक्स देना पड़ता था, अभी भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें की गई, ठीक है। किनके द्वारा की गई सारी चीजें, तो बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया गया, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। पहली बार इस्तीफा किस तारीख को दिया था, 15 फरवरी 1938 को, ठीक है। और 26 फरवरी 1938 को फिर से सरकार में ये आ गए, ठीक है। अंडमान बंदी दिवस कब मनाया गया, 14 अगस्त 1937 को मनाया गया, ठीक है। राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया, तो 30 जनवरी 1938 को मनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना है। बिहार में जब पहली बार सरकार बनी कांग्रेस की, तो उनके अध्यक्ष, उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, श्री कृष्ण सिंह। अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो रामदयालु सिंह क्या थे, क्या बताएंगे, अध्यक्ष अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रोफेसर अब्दुल बारी की बात करें क्या थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली बार कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार क्यों कर दिया, क्या रीजन था इनकार करने का, राजनीतिक बंदी की रिहाई को लेकर ये पर आए हम, इस्तीफा देने का कारण था कि मतलब सरकार बनाने का, सरकार नहीं बनाने का कारण था वो। राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों का वैधानिक कार्यों में, ठीक है, हस्तक्षेप किए जाने की वजह से उन्होंने सरकार बनाने से इनकार किया, ठीक है। तो सरकार किसने बनाई, तो मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाई, ठीक है। बार बनाया, हाँ, और उस समय बिहार के मतलब कौन थे, राज्यपाल कौन थे, तो क्या बताएंगे, हैलेट, क्या बताया थे उसका नाम, हैलेट, ठीक है। मोहम्मद यूनिस की सरकार की बात करेंगे तो वहां पे आपको बिहार के एडवोकेट जनरल कौन थे, सुल्तान अहमद, क्या बताया, सुल्तान अहमद ने जब इस्तीफा दे दिया तो किसे बनाया गया, बलदेव सहाय को, बलदेव सहाय को बनाया गया, ठीक है। ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं, बिहार में मुस्लिम लीग, ठीक है। अब ध्यान में क्या, मुस्लिम लीग, तो अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार की यात्रा पे आए, ठीक है। और उनके प्रयत्नों से यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अरहार, ठीक है, अरहार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया, ठीक है। तो किस किस पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया, तो यूनाइटेड मुस्लिम लीग और एवं अहरार पार्टी, ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन विधानमंडल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ जिन्ना की वार्ताएं असफल रही, ठीक है। बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे, बताया था ना मैंने, जिसने सरकार भी बनाई थी, कौन थे इंडिपेंडेंट पार्टी का नेतृत्व किनके पास था, मोहम्मद यूनिस के पास था, ठीक है।
तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी की बात करेंगे, बिहार में मुस्लिमों की सबसे बड़ी पार्टी थी। जिन्ना के साथ इनकी बात नहीं बन पाती है, लेकिन यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अहरार पार्टी को मुस्लिम लीग में क्या होता है, मिला लिया जाता है, ठीक है। जिन्ना फिर दोबारा मतलब बिहार आए, कब आए, तो 1 जनवरी 1938 को फिर बिहार आए, और गया में मुसलमानों की बड़ी सभा को मतलब क्या किया था, उसने संबोधित किया था, ठीक है। अब मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई तथा स्थानीय संस्थाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई, ठीक है। ध्यान, पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या था, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, उनको वोट करने वाले जो वोटर जो होंगे वो भी मतलब क्या होंगे, मुस्लिम ही होंगे, ठीक है, जो कि गांधी जी इनके सबसे बड़े विरोधी थे, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, असफल होने के कारण क्या था, यही था, पृथक निर्वाचन, ठीक है, प्रणाली ही था, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ पे होता है, ध्यान में रखना है, तो पटना में होता है, ठीक है। ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बिहार में हुआ था, इसलिए आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो जिन्ना कर रहा था, ठीक है। तो 1938 में पटना में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, जिन्ना कर रहा था, ठीक है। अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन 29 दिसंबर 1938 को पटना में ही संपन्न हुआ। मतलब ये छात्र वाला भी था, ओरिजिनल जो मुस्लिम लीग का था वो भी आपको पटना में ही होता है, ठीक है। इसका उद्घाटन मोहम्मद अली जिन्ना, और अध्यक्षता की बात करेंगे महमूदाबाद के राजा ने किया, ठीक है। तो महमूदाबाद के राजा ने इसकी अध्यक्षता की थी। हाँ, अरे पीछे का है वो, इतना पीछे, हाँ, कट कर दोबारा ये प्रवीण, ठीक है। मुस्लिम लीग दिवस और फिलिस्तीन दिवस, ठीक है। 5 फरवरी 1939 को मुस्लिम लीग दिवस और 9 फरवरी 1939 को फिलिस्तीन दिवस बिहार में मनाया गया था, ठीक है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रखेंगे कोई भी तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग 2 अन्य मुस्लिम संगठन भी कार्यरत है, एक थे जमायत उलेमा थे, और साथ में मोमिन और जमायत है, ठीक है। तो बिहार में जिन्ना मुस्लिम लीग को मजबूती प्रदान करने के लिए कितना बार आया, 2 बार आया, ठीक है। किस किस पार्टी को जिन्ना के प्रयत्नों से मुस्लिम लीग में मिला लिया गया, तो यूनाइटेड मुस्लिम लीग और साथ में अहरार पार्टी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखना है, विधानमंडल के सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन की बात करेंगे, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी था, वो क्या होता है, तो मुस्लिम लीग में नहीं मिल पाता है। एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है, जब बिहार में आया तो कहाँ पे उसने मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया, तो ध्यान में रखना है, गया में किया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, उसने क्या चीज की मांग की, तो उसने पृथक निर्वाचन की मांग की, कहाँ पे, तो स्थानीय स्तर पे, ठीक है। तो बिहार में मुस्लिम लीग के साथ और किसका मतलब क्या हुआ, अध्यक्षता हुआ, तो ध्यान में रखना है साथ में, तो ध्यान में रखना है किसका, तो मुसलमान छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन की बात करेंगे तो वो भी आपको पटना में हुआ, ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुसलमान छात्र सम्मेलन का, तो ध्यान रखना है किसने, तो महमूदाबाद के राजा ने। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जिन्ना ने किया था, ठीक है। आप इसे चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो कल के क्लास में इसको हम लोग बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान को देखेंगे, ठीक है। तो कल आगे आप लोग बिहार का जो करंट अफेयर जो था वो खत्म हो जाएगा, और साथ में कल हम लोग कहा था भारत छोड़ो आंदोलन तक भी इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको ध्यान में रखें, ये वाला याद कर लेना, ये नाम जो है ना, 7 शहीद पटना सचिवालय में जो इनको गोली लगी थी, ठीक है, ये शहीद हो गए थे, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका नाम आप लोग याद करने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट है। अभी भी पटना सचिवालय में जाओगे, इनका मूर्ति जो है वहां पे लगी हुई है, ठीक है। तो कल भारत छोड़ो आंदोलन आपको कल पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर कल।